देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब न्यूटन क्या बोलते हैं जरा देख लेते हैं न्यूटन को भी। न्यूटन स्टेट दैट एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, क्या बोल रहा है? न्यूटन स्टेट दैट एवरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब पास में आना, ठीक है, अट्रैक्ट every other particle with a force whose magnitude is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। क्या बोला है? मासेस बोला है ना, देखो मासेस, दो प्रोडक्ट बोला है, तो देखो ये एक मास m1 हो गया, इसका कुछ फोर्स होगा f1 ले लेते हैं, ठीक है, समझा? और ये एक मास हो गया m2, इसका कुछ फोर्स लगेगा, इसको f2 ले लेते हैं, हाँ या ना? अब इसको तो ले लिया, इसका कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, तो इसका डिस्टेंस भी ले लेते हैं हम लोग, इसको हम डी ले लेते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन के जो लिखा है उसके हिसाब से चला जाए तो देखो क्या बोल रहा है, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। क्या फोर्स? जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसका? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब m1 और m2 के, समझा? और आगे क्या बोला? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/d का स्क्वायर, डिस्टेंस का क्या है? स्क्वायर है, समझा? अब इनको इक्वेशन 1 दे दो, इनको इक्वेशन 2 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, आया ना? अब प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाना, इजिकल टू लगाना है, आया ना? तो f इजिकल टू एक कांस्टेंट आता है, उसका नाम है g, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये आपका रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब ये कांस्टेंट जो है ना g इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो होती है ना 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, हर जगह ये वैल्यू सेम होती है, समझा? तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। डेरिवेशन करने के लिए फॉर्मूला डिराइव करो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, लिख लो।